Good evening, all of you. In the last lecture, we see the environmental first part is there. Now we are going to learn the second part, environmental management. Lesson number 4, standards 10 standard. Now see, need of the environmental conservation. What is the need is there to conservation of environment. Environment का conservation करने की क्या ज़रूरत है. Now general public is not aware about the rules of the environment conservation. मतलब जनरल पब्लिक इज़ नॉट अवेयर, मतलब पब्लिक को मालूम नहीं हाउ टू डू द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट. देयर शुड बी द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन. It will be possible to answer the environmental problem only if the environmental protection and conservation become an effective public movement. मतलब अगर बहुत सारे लोगों को इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस और इन्वायरमेंट हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है ये अगर मालूम पड़ गया तो बहुत सारे लोगों को हम इकट्ठा लाके जो भी इन्वायरमेंट के जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, डिफॉरेस्टेशन, दैन क्लाउड बर्स्ट, ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर दिस एंड दैट मोमेंट बिकम द पब्लिक मोमेंट, और वो मोमेंट क्या बन जाती है, पब्लिक मोमेंट बन जाएगी. फॉर दिस पर्पज वैल्यू लाइक अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अफेक्शन टूवर्ड द एनवायरनमेंट. और इसमें से क्या प्रूफ होता है, जो वैल्यू अबाउट द पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब जो भी काम इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो जाएगा अगर सब लोगों का उसमें क्या रहेगा, पार्टिसिपेशन रहेगा. नाउ should be inculcated among the children since their childhood. मतलब जो बच्चे हैं उनको बचपन से ही क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग क्या करनी है, बतानी है. अगर वो बच्चों को देखो, हम लोग बच्चों को है ना जैसे सिखाएंगे वैसे बच्चे क्या हो जाते हैं, बनते हैं. द स्मॉल चिल्ड्रन लाइक अ मड, मतलब वो क्या होता है, एक मिट्टी जैसे रहते हैं. हम उनको जैसे शेप देंगे वैसे वो क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं. इसलिए हमें उनको प्रॉपरली क्या बनाना चाहिए. अगर हमने बचपन में उनको इन्वायरमेंट के सब मतलब रूल्स और इन्वायरमेंट के बेनिफिट्स बताएंगे, मतलब इन्वायरमेंट मैनेजमेंट करने का जो बेनिफिट है वो हम लोग उनको बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, वो व्हेन दे बिकम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब जब वो ग्रॉन अप हो जाएंगे तो वो इन्वायरमेंट के बारे में क्या करेंगे, लव एंड अफेक्शन रहेगा उनके मन में. दिस विल बी हेल्प टू मेक द फ्यूचर जनरेशन मोर अवेयर अबाउट द इन्वायरमेंट. और फ्यूचर का जो जनरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत अवेयर हो जाएगा इन्वायरमेंट के बारे में. It is necessary to increase the awareness through the education. Now see which one is the medium is there to do the awareness from the in the children. Now see in our government also include the portion syllabus related to the environment from the third standard, I think, because there is a EVS subject is come, environmental management subject is there. From that subject means the students get the value about the environment, and they get the means basic knowledge about the environment management, because education is a medium is there to give the knowledge about the environment. Now today all the developing and underdeveloped countries have accepted the responsibility of the environment protection. और अभी जो डेवलप कंट्री और अनडेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री ये सब ने क्या किया है, इन्वायरमेंट के बारे में क्या किया है, मतलब प्रोग्राम्स बनाना चालू कर दिया है. देयर एफर्ट्स आर इन दैट डायरेक्शन, और उनके एफर्ट्स भी क्या होते हैं, दिखाई देते हैं. दे हैव डिफाइंड दैट फ्यूचर प्लान अबाउट द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड हैव कॉन्स्टिट्यूटेड द नेसेसरी लॉ, एंड दे प्रिपेयर्ड दैट लॉज ऑल्सो which one is necessary. Now see in government forest is there, and if you cut the one tree then you get the punishment, means there is a so powerful laws are there, you cannot get the bail also. Understand? Now see here a peek into the history. Now in 1972 United Nations Environmental Program has been established in the conference arranged on the human and environment, in which environmental problems were discussed. मतलब जो 1972 में एक है ना प्रोग्राम्स हुआ था यूएसए में, और उसमें इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर क्या हुआ था, देयर इज़ अ डिस्कशंस इज देयर इन द इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स. Now afterwards in India a separate environmental department has been established, and after that programs in India also one separate department is established.
Now, after through this decision, environmental problems, Ministry of Environment and Forest is involved in the planning, and Ministry of Forest मतलब environment और जो फॉरेस्ट का जो मिनिस्ट्री है वो भी क्या हुआ इसमें प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने भी प्लानिंग किया हाउ टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम अबाउट द इन्वायरमेंट इंडक्टिंग एंड इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट थ्रू द वेरियस प्रोग्राम सिंस 1985 और 1985 से बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है फॉरेस्ट के ऊपर किए। अभी नाउ ईयर देयर इज अ वन एडवर्टाइज इज कम सेव द टाइगर्स फ्रॉम द अमिताभ बच्चन इज देयर मीन्स वो ग्रैंड एम्बेसिडर है और उन्होंने क्या किया है सेव द टाइगर्स और प्लांटेड द मोर ट्रीज फॉर द दैट वाइल्ड एनिमल बिकॉज इफ देयर इज अ डिफॉरेस्टेशन इज देयर देन वेयर दे लिव and there is so much problems are created they come in the public area and so many publics are harmed मतलब जो भी मतलब बहुत सारे अभी देखो संजय गांधी उद्यान में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ उधर फॉरेस्ट के बाजू में ही बिल्डिंग्स बने तो वो जो लेपर्ड्स रहते हैं टाइगर्स रहते हैं वो क्या होते हैं बिल्डिंग्स के अंदर आते हैं और वो छोटे बच्चे के ऊपर क्या करते हैं अटैक कर देते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम वो थोड़े उनका भी प्रॉब्लम नहीं है ना मतलब वो क्या करते हैं कि वो लोग बोलते हैं मतलब दैट एनिमल्स से आप लोग हमारे घर में आएंगे तो हम लोग किधर जाएंगे मतलब ऐसा क्या हो जाता है अगर हमने जंगल तोड़ के घर बनाए हैं बिल्डिंग्स बनाए हैं तो वो लोग भी किधर रहेंगे ये प्रॉब्लम्स क्या होती है अराइज हो जाती है। Nowadays we are observing the environment degradation everywhere मतलब बहुत सारा environment degradation क्या हुआ है होने लगा है अभी। Now environmental conservation our social responsibility और environmental conservation environment का ध्यान देना ये हमारी क्या है एक social responsibility है। Since existence of human there is a interrelationship between the human and environment और आपको मालूम है बहुत साल पहले से ही environment और जो human being है उनमें क्या है एक इंटरेक्शन होना जरूरी है बिकॉज सी ह्यूमन बीइंग ऑल्सो डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट इफ देयर इज अ नो रेन देन वी कैनॉट गेट वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज नाउ देयर इज नो विंटर देन वी कैनॉट दैट कल्टिवेट द क्रॉप्स एंड इफ देयर इज अ नो समर इज देयर देन वी कैनॉट अलाइव बिकॉज सो मच क्लाउड मीन्स coldness is there in that climate and there is no proper seasons are come if the environment is not there मतलब environment नहीं रहेंगे तो ये seasons भी particular seasons भी आएंगे नहीं। Now see humans stepped on the earth long after the formation of the earth on the earth human being prove its superiority as compared to the other animal with the help of the character like intelligent memory and imaginary ability। अभी देखो human beings are the intelligence ऑन द अर्थ मतलब ह्यूमन बीइंग ऐसा प्राणी है जो अर्थ के ऊपर सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है बिकॉज दे हैव मेमोरी दैन इमेजिनरी एबिलिटी ये सब चीज़ें उनके पास है इसलिए ह्यूमन बीइंग्स क्या है इंटेलिजेंस है। ह्यूमन इस्टेब्लिश द डोमिनेशन ओवर द नेचर ह्यूमन यूटिलाइज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एज मच पॉसिबल और ह्यूमन ने क्या किया अपने जो है ना इंटेलिजेंस के ऊपर क्या किया है नेचर के ऊपर क्या किया है अटैक किया है। नाउ सी हाउ दे अटैक फ्रॉम द नॉलेज मतलब अगर उन्होंने कैसे अपने नॉलेज से अटैक किया है देखो नाउ देयर इज अ so much creeks are there that creeks they means all the mud they throw there and there is everywhere stones they spread and that land is utilized मतलब क्या करते हो लैंड यूटिलाइज करते हैं। अभी आप देखोगे ना कोई नदियों के जो है ना उनका जो ये रहता था बैंक रहता था वो इतना बड़ा होता था लेकिन अभी वो बैंक है ना नाले के जैसा हो गया क्यों क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने क्या किया उनके जो इंटरेक्शन किया इनके मतलब नेचर के ऊपर ही नेचर रिसोर्सेज के ऊपर तो ये बहुत बड़ा क्या है एक डिसएडवांटेज है हमारे लिए क्योंकि आगे जाके क्या हो जाता है उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जैसे सुनामी देन देयर इज अ फ्लड्स आर देयर ये क्यों प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं ये मैन मेड ही रहे क्योंकि आदमी ने ही क्या किए बड़े बड़े पहाड़ कट करके पहाड़ तोड़ के बिल्डिंग्स बनाए बाद में बड़े बड़े जो मतलब जो नदियाँ हैं उनको कम करते करते गए और नदियों के बाजू में बिल्डिंग बनाए तो वो पानी जाएगा किधर तो वो पानी किधर जाता है ऑब्वियसली वो क्या हो जाता है लोगों के घरों में घुस जाता है। Now in an attempt to live a satisfactory life,
केप ऑन द स्नैचिंग फ्रॉम द नेचर एज वेल एज पॉसिबल। मतलब ह्यूमन ने क्या किया है, उसकी सेटिस्फैक्ट्री लाइफ के लिए, मतलब उनकी लाइफ अच्छी होने के लिए हर बार उन्होंने क्या किया है, जो एनवायरनमेंट है उसको नोच लिया है। अभी देखो किसी को घर बांधना है तो वो क्या करता है, पूरा बगीचा तोड़ देगा और उसका बंगलो बनाएगा, बाद में रो हाउस बनाएगा। ये ऐसे काम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं। दिस लीड टू इंक्रीज द प्रॉब्लम, और इसके कारण ही क्या हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। फ्रॉम दिस इंटर scenario we can understand the human as a crucial role in the maintaining the environmental balance। मतलब environmental balance बिगाड़ने में ह्यूमन का सबसे बड़ा हाथ है। if human has disturbed the environment balance then human itself only can conserve and improve the quality of the nature। और अगर ह्यूमन ने एक मतलब what happened, sometime development is there, then we agree there is some trees are cut। if there is 10 trees you have to cut for developing, means for the bridge, overhead bridge, then for the road, for the road if you cut the trees then you have to planted more 10, otherwise 20 trees instead of that। मतलब अगर आपने 10 ट्रीज इन डेवलपमेंट के चक्कर में काट दिए तो आपको और 20 ट्रीज क्या करने चाहिए, उनके हिस्से में लगाना चाहिए, और वो दूसरे कौन से भी एम्प्टी प्लेस पे लगाए तो भी चलता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट का बैलेंस कर सकते हैं। then human itself only can conserve the improve and quality of the environment। many times the general public is unknown that is activities are harmful for to environment and thereby unknowingly many activities happen। और ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ क्या हो जाते हैं, हैपन हो जाते हैं। now laws enacted about the environmental conservation। अगर देखो क्या होता है, कोई कोई आदमियों को कितनी बार भी बताया तो भी उनको समझ में नहीं आता है। when they catch by the law ना, that time they understand। मतलब अगर उनको कायदे में ही पकड़ा तो वो क्या हो जाते हैं, अंडरस्टैंड हो जाता है, मतलब उनको समझ में आता है कि हमारी क्या गलती है वो। Now see, laws enacted about the environmental conservation। Forest Conservation Act 1980, the land reserved for forest conservation has been prohibited to use any other purpose by this law। Ex permission of central government is compulsory for mining activity। मतलब अगर आपको गवर्नमेंट की कोई भी जगह चाहिए तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, और कोई भी गवर्नमेंट के कौन से भी जगह पे क्या नहीं कर सकता है, घर नहीं बांध सकता है। any purpose who disobey the law is enacted to permission for the 15 days। और जो भी लॉज को ब्रेक करता है उसको 15 दिन की क्या हो जाती है, जेल की सज़ा हो सकती है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986। Purpose of this act is to control the pollution and punish the person or institute harming the environment। any person or factory is prohibited by this act from releasing the pollutant in the atmosphere beyond at permissible limited। मतलब अगर किसी फैक्ट्री ने उनके परमिशन से भी ज़्यादा सेवेज वाटर अगर और गंदा पानी वो क्या होगा डायरेक्टली नदी में छोड़ दिया तो वो कंपनी के ऊपर क्या हो सकती है, केस हो सकती है, और दैट कंपनी is sealed and that owner is also arrested from by the government। now there is a 5 years punishment is there and you have to fill the 1 lakh rupees fine for the government। national green tribunal has been established in the 2010 for the effective implementation of the environmental related law। और नेशनल गवर्नमेंट के ने क्या किया है, एक अलग अलग के ना समितियां बने और उससे वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल के ऊपर ध्यान देते हैं। एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एज पर क्लॉज 49, अ ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल हैज़ बीन कंपलसरी बैन। अभी देखो ट्रेडिंग मतलब बेचना, जो बहुत कम होते जा रहे वो पैरट्स हो गए, बाद में वो मंकी टेल लायन टेल मंकी, और इनको अगर आपने बेचते हुए पकड़े गए तो आपको क्या हो जाते हैं, सज़ा हो सकती है। एज पर क्लॉज 49B, यूज़ ऑफ द आर्टिकल्स प्रिपेयर फ्रॉम द स्किन एंड ऑर्गन ऑफ वाइल्ड एनिमल हैज़ बी बैन। अभी कोई पहले के जो ज़माने के लोग थे उनके पास है ना, जो कुर्सी के ऊपर बैठने का जो मतलब स्किन रहता है ना, वो है ना टाइगर या लेपर्ड का स्किन का रहता था, तो अभी वो कर सकते आप नहीं, क्योंकि आप तुरंत क्या हो जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे। Now, as per clause 49C, disclosure of the stock of the artifact made from the rare wild animal is compulsory। Now, see here, there is a big story of the small man। One person is there
Jadhav Molai Paigan in the highly capable person born in the nomadic tribe of Assam, मतलब आसाम के आदिवासी क्षेत्र में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था. He born in 1963. He is working as a forest worker since the age of 16 years. 16 साल से उसने फॉरेस्ट वर्कर में काम किया था. Once a large number of snake die in the flood of ब्रह्मपुत्र river flowing by the village. मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर क्या हुई थी, गांव में से ना बहती हुई आई, इसके कारण ना बहुत सारे ना स्नेक क्या हो गए थे, मर गए थे. एज अ प्रिवेंटिव मेजर मोलाई प्लांटेड 20 bamboos plantlets, and in 1979 local social forestry department began a social afforestation project on 200 hectare of land. Molai was one of the few forest worker who was looking after that project. मतलब एक 200 ट्रीज लगाने का जो 200 हेक्टर में ट्रीज लगाने का जो प्लान था, उसका देखरेख पूरा कौन करते थे, मोलाई करते थे, और वो एक उसमें से एक वर्कर थे. नाउ आफ्टर दैट मोलाई कंटिन्यू टू प्लांट द ट्रीज इवन आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ प्रोजेक्ट. और जो 200 हेक्टर्स के ऊपर जो प्लांट्स बना मतलब लगाने थे, वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद भी मोलाई ने अपना जो ट्री प्लांटेशन का जो कैंपेनिंग है वो चालू रखा. एज ए रिजल्ट हिज कंटिन्यूस वर्क ऑफ प्लांटिंग एंड केयरिंग फॉर द ट्रीज द बैरन एरिया विटनेस द फॉरेस्ट कवर ओवर द 1360 एकड़. मतलब 1360 एकड़ में उसने अपने मतलब एक फॉरेस्ट बना दिया था. उस एरिया को क्या बना दिया था, फॉरेस्ट. टुडे दिस जंगल इज इन द Kokilamuk of the Jorhat district of Assam is a result of hard work for 30 years. मतलब इसने अपने साल मतलब अपने ज़िंदगी के 30 ईयर्स उसने ये ट्रीज प्लांटेशन में दिए थे. ही हैज़ बीन अवॉर्ड विद प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पद्मश्री अवार्ड उसको मिला फॉर द अनपैरेलल वर्क. नाउ इट्स वेल नोन एज अ मोलाई जंगल, और उस जंगल को नाम दिया गया मोलाई जंगल. मेनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट बट सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइंड कैन इस्टेब्लिश द न्यू फॉरेस्ट. मतलब बहुत सारे लोग है ना एक जंगल तोड़ देते, लेकिन एक ही आदमी बहुत सारे क्या कर सकता है, न्यू फॉरेस्ट बना सकता है, लाइक अ मोलाई. Now environmental conservation and biodiversity. Now here most harmful effect of the environmental pollution occur on the living organism. Have you seen some example of this in area? Our living world has been richly diverse. It consisted of various variety of the plant and animal. मतलब हमारे जो एरिया में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं. We are not able to see the some species animal about which we have listened from the earlier generation. मतलब हम लोग बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं, लेकिन अभी कोई कोई एनिमल्स हमें दिखता ही नहीं है, और प्लांट्स भी दिखते नहीं. पहले हमें लोग को दिखते थे, लेकिन अभी नहीं दिखते. Why this happened? Because that animals are डिक्लाइन. मतलब वो एनिमल क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. नाउ बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. मतलब बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब हमारे जो अर्थ पे बहुत सारे 87 मिलियन स्पीसीज है, और उसमें बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स है. इकोसिस्टम एंड जेनेटिक वेरिएशन विद इन द स्पीसीज, और उसमें बहुत सारा जेनेटिक वेरिएशन भी है. बायोडाइवर्सिटी एक्वायर एट द 3 डिफरेंट लेवल, और बायोडाइवर्सिटी 3 डिफरेंट लेयर का रहता है. जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक्यूरेंस ऑफ द डाइवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी. मतलब एक्यूरेंस डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. ईच ह्यूमन इज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर. मतलब अभी देखो हम लोग ही देखो, हम लोग ह्यूमन बींग है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के जैसे ही दिखतेगा नहीं, बिकॉज देयर इज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी इज देयर. Possibility of weeping out of the species arise if there is a decrease in the diversity with the species whose members involved in the sexual reproduction. Now species diversity. Now innumerable species of organism occur in the nature. बहुत सारे species है हमारे nature में. This is called the species diversity, और इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, species diversity. Include various types of the plant, animal and microbes. मतलब species diversity में plants, animal और microbes का क्या होता है, participation होता है. Now ecosystem diversity. What is the ecosystem diversity? Many ecosystems are present in each region.
Now ecosystem is formed through the interaction between plant, animal and their habitat and change in the environment. अभी इकोसिस्टम क्या होता है मालूम है? इन इकोसिस्टम ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर एंड दे कंप्लीट दैट इकोसिस्टम. Understand? And there is some habitat changes are there in the environment. Now each ecosystem has its own characteristic. Animal, plant, microbes and biotic factor ecosystem are also two types of natural and artificial. मतलब इकोसिस्टम में एनिमल प्लांट्स रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स भी रहते हैं. और इकोसिस्टम ऑल्सो हैव टू टाइप्स. देयर इज अ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. Now the scared grows. Now the grows. The forest conserved in the name of the god and considered to be the scared is called a scared grow. These are in fact sanctuary conserved by the society and not by the government forest department. मतलब ऐसी कोई जगह है जो सोसाइटी ने क्या की है, ट्री प्लांटेशन किया है, उस जगह को क्या बोलते हैं? स्कैर ग्रो. और वो सब काम वो सोसाइटी देखती है. एज इट हैज़ बीन कंजर्व इन द नेम ऑफ द गॉड इट हैज़ अ स्पेशल प्रोटेक्शन. इसलिए उसको क्या रहता है? स्पेशल प्रोटेक्शन रहता है. दिस क्लस्टर ऑफ द थिंक फॉरेस्ट आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया बट इन इंटायर कंट्री. और ये इंटायर कंट्री में ऐसे स्कैर ग्रोज है. Now more than 13,000 scare grow have been reported in India. 13,000 scare grows इंडिया में अभी तक प्रेजेंट है. Where are such a scare grow in the Maharashtra? Means there is a in Western Ghat is there. There is also scare grows are present. Now how can the biodiversity can be conserved? Now see protecting the rare species of organism establish. मतलब जो एनिमल्स बहुत कम मिलते हैं उनको मारना बंद करना चाहिए, उनका ट्रेडिंग बंद करना चाहिए. इस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज. और क्या करना चाहिए? ऐसे एनिमल्स के लिए नेशनल पार्क और सेंचुरी क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए. डिक्लेयरिंग द सम रीजन एज अ बायो रिजर्व. और कोई जो जगह है वो बायो रिजर्व रखनी चाहिए. उधर कोई भी आके अपना जो प्रॉपर्टी सेल या बाय नहीं कर सकता, मतलब खरीद कर नहीं सकता और बाय भी नहीं कर सकता. प्रोजेक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्पेशल स्पीसीज. और स्पेशल स्पीसीज जो कम होते जा रहे, डिक्लाइन होते जा रहे, उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स क्या करने चाहिए? अरेंज करने चाहिए. कंजर्विंग ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल. कंजर्विंग ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल. ऑब्जर्विंग द रूल्स. और रूल्स को भी ऑब्जर्व करना चाहिए. मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज. और ट्रेडिशनल नॉलेज का भी रिकॉर्ड क्या करना चाहिए? मेंटेन रखना चाहिए. नाउ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. कौन से वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट? नाउ से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, CPR इन्वायरमेंटल ग्रुप न्यू चेन्नई, गांधी पीस फाउंडेशन इन्वायरमेंटल सेल दिल्ली, चिपको सेंटर तेहरी गढ़वाल, सेंटर फॉर द इन्वायरमेंट एजुकेशन अहमदाबाद, केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल तिरुवनंतपुरम, इंडियन एग्रो इंडस्ट्री फाउंडेशन पुणे, विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंट्रल अहमदाबाद. नाउ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन से? ये इंडिया के हुए. अभी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, then GLAD VD Switzerland, Intergovernmental Panel on the Climate Change Geneva, United Nations Environment Program Geneva, then World Wildlife Fund New York, Bird Life International Cambridge, now Green Climate Fund Sangdo एस कोरिया, मतलब साउथ कोरिया. ये जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो क्या करते हैं? इन्वायरमेंट के ऊपर क्या करते हैं? ध्यान देते हैं. Now how our role is there to protect the environment? Now see conservation. मतलब सबसे पहले क्या करना चाहिए? कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज. मतलब जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका हमें क्या करना है? यूज़ करना चाहिए. नाउ सी दोज आर फिनिश इन नेक्स्ट जनरेशन. यू हैव टू यूज़ दैट लिटिल बिट. मतलब जो ख़त्म होने वाले सोर्सेज उसको कम यूज़ करना चाहिए और जो नेचुरली है वो हमें यूज़ ज़्यादा करना चाहिए. कंट्रोल. नाउ प्रिवेंटिंग द हार्म, स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटी, चेंजिंग द माइंडसेट. और हमारा माइंडसेट भी चेंज करना चाहिए. जो प्रिवेंटिंग हार्म मतलब जो हार्म होने वाला है उसको प्रिवेंट करना चाहिए. नाउ प्रोडक्शन.
रिमूवल ऑफ हार्म फैक्टर इन्वायरमेंट अटेम्प्टिंग द इन्वेंशन, मतलब अलग अलग इन्वेंशन करने चाहिए, साइंटिफिक रीज़न रखना चाहिए, माइंड हमारा साइंटिफिक रीज़न से भरा हुआ चाहिए, ये क्यों ऐसा होता है, वो क्यों ऐसे होता है, ना कि हमें वो सुपरस्टिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। प्रिजर्वेशन, नाउ प्रिजर्विंग द वॉट एवर हैज़ बीन लेफ्ट ओवर, मतलब अभी जो ख़त्म हुआ है उसके लिए झगड़ा करके कुछ मतलब नहीं, अभी जो प्रिजर्व करना है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। रेमेडीज फॉर टू प्रिवेंट द फर्दर लॉस, और जो फर्दर लॉस हुआ है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। प्रिजर्विंग अननोन रीजन, और जो अननोन रीजन है वो प्रिजर्व करना चाहिए। प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग द पॉसिबल हार्म, जितना भी हार्म हमको पॉसिबल है उतना हमें प्रिवेंट करना चाहिए। डिजाइनिंग द न्यू प्लान्स, और न्यू प्लान्स क्या करने चाहिए, क्रिएट करने चाहिए। फैक्टर्स हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, और जो हार्मफुल इन्वायरमेंट को फैक्टर्स है उनको क्या करना चाहिए, प्रिवेंट मतलब ख़त्म कर देना चाहिए। अवेयरनेस, अभी ये अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम द एजुकेशन, देन गाइडलाइंस, यू हैव टू अरेंज द प्रोग्राम्स ऑल्सो, देन यू हैव टू गिव द अवार्ड्स, then imitation, organization, participation of the peoples from the local area, that all things are so important to do the awareness in the local bodies. Now hotspot of the biodiversity, now see 34 highly sensitive biodiversity spots are reported all over the world. Such areas had occupied in 15.7% area on the earth, मतलब 34 highly sensitive biodiversity spots are occupied in on the earth is 15.7 on the earth. The present 86% of the sensitive areas are already destroyed, और जो 86% है ना वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हुआ है, अभी सिर्फ 15.7% क्या हुआ है, बचा है। नाउ ओनली द 2.3% एरिया ऑफ द अर्थ हैज़ बीन लेफ्ट ओवर द सेंसिटिव स्पॉट, और 2.3% ही क्या हुआ है, एरिया बचा है। इट इंक्लूड द 1,50,000 प्लांट स्पीसीज विच आर 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट, मतलब सिर्फ 1,50,000 जो प्लांट स्पीसीज है ना वो हमारे अर्थ पे क्या हुए, बचे हुए हैं। नाउ एज पर इंडिया इज कंसिडर आउट ऑफ 135 स्पीसीज ऑफ एनिमल, 85 स्पीसीज आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ ईस्टर्न रीजन, मतलब इंडिया में 135 जो स्पीसीज थे एनिमल्स के, अभी वो कम होते जा रहे हैं, और सिर्फ 85 अभी प्रेजेंट डेज में हमें वो दिखाई देंगे एनिमल्स, मतलब देखो कितने एनिमल्स के जो स्पीसीज है वो क्या हुए, कम हुए। अबाउट 1,500 एंडेमिक प्लांट्स स्पीसीज आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट, आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पीसीज इन द इंटर वर्ल्ड 50,000 आर एंडेमिक। कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन, मतलब देखो 1500 सिर्फ हमें दिखते हैं 50,000 में से, मतलब 50,000 प्लांट में से प्लांट्स अलग अलग तरह के हैं, उसमें से हमें सिर्फ 1500 दिखते हैं, क्योंकि उसके जो अदर प्लांट्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। नाउ सी 3 इंडेंजरस हेरिटेज प्लेस ऑफ द कंट्री, देखो द वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला हैज़ बीन एंडेरेज ड्यूरिंग द माइनिंग टू द इंडस्ट्री एंड सर्च फॉर द नेचुरल गैस, मतलब ये जो 3 प्लेस है ना ये बहुत ही है ना, मतलब कंट्री में से इंडेंजरस, मतलब वो जाने वाले आज ना कल, क्योंकि उधर क्या होते जा रहे हैं, बहुत सारा माइनिंग होते जा रहा है नेचुरल गैस फाउंड करने के लिए। नाउ हैबिटेट ऑफ एसिटिक लायन एंड वाइल्ड बेसन ऑफ द रीजन हैव बीन अंडर थ्रेट, और उधर जो बेसॉन, मतलब जो बेसॉन है ना वो, और जो लायन है उनका क्या हालत बहुत ख़राब है, वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। मानस सेंचुरी ऑफ द आसाम इज अंडर द थ्रेट ड्यू टू द डैम ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द वाटर, और जो वाटर जो डैम बनाने का जो काम चालू है इसके कारण भी बहुत सारे क्या हो रहे हैं, सेंचुरीज खत्म हुए उधर के आसाम के। टाइगर एंड राइनो ऑफ द रीडर अंडर थ्रेड, और उधर के जो टाइगर्स और राइनोज है वो क्या होने वाले हैं, मरने वाले हैं। नाउ सुंदरबन सेंचुरी ऑफ द वेस्टर्न बंगाल इज रिजर्व फॉर द टाइगर, और ये टाइगर्स के लिए क्या किए हैं, राखीव रखे हैं। हाउएवर द टाइगर पॉपुलेशन एंड ओवर लोकल एनवायरनमेंट इज सीरियसली चेंज बाय द डैम, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फिशरिंग, ट्रेंच डग फॉर द सेम, मतलब इसके कारण सब है ना वो है ना सुंदरबन का जो सेंचुरी वो क्या होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है।
नाउ सी हियर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रेड पेस्ट स्पीसीज, कौन कौन से, नाउ एंडेंजरस स्पीसीज, नाउ कौन कौन से खत्म होने वाले एनिमल्स, देखो आइदर नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिक्लाइन और देयर हैबिटेट इज श्रक सच अ एक्सटेंट बाय दे एग्जिस्ट इन द नियर द फ्यूचर ऑफ द कंजर्वेटिव मेजर आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। मतलब जो है ना अभी के जो नेक्स्ट जनरेशन में ना वो एनिमल्स दिखेंगे नहीं, उनमें कौन कौन से एनिमल आते हैं, तो लायन टेल मंकी, मतलब लायन की जैसी टेल होने वाले मंकीज, लेजर फ्लोरिन कैन, मतलब ये एनिमल्स हमें दिखते ही नहीं अभी। रेयर स्पेसिस, number of this organism is considerably decline, organism of this species decline, the endemic may become the existent very fast, example red panda and masked deer, मतलब जो रेड पांडा और मास्क डियर है ना ये हमें अभी दिखाई देते नहीं है। वल्नरेबल स्पेसिस, नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस, मतलब ये पहले से ही लेस थे एंड कंटिन्यू टू डिक्लाइन, और अभी वो ख़त्म ही होने वाले हैं। कंटिन्यू डिक्लाइन इन देयर नंबर इज वेरिज्म रीजन, मतलब उसका रीज़न ही अलग है। वो क्या है, टाइगर और लायन, कौन कौन से है, टाइगर और लायन, ये क्या है वल्नरेबल स्पेसिस और ये ख़त्म होने वाले। एंड indeterminate species, those organisms appear to the endangered but due to their some behaviorable habit like shyness, there is a no definite and substantial information, for example Gantt squirrel, मतलब जो गैंट स्क्विरल है ना उसका कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला, लेकिन ये भी क्या होने वाले, ख़त्म होने वाले हैं। नाउ सी 22 में वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज़ देयर, मतलब हम लोग वो डे क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड डाइवर्सिटी मतलब वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डेज करके हम लोग क्या करते हैं, मतलब सेलिब्रेट करते हैं। नाउ सी हियर ऑलवेज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, नाउ डिस्ट्रॉइंग अ प्लांट इज़ टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, मतलब अगर हम लोग प्लांट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो हम लोग पूरा इकोसिस्टम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, समझ के लेने का। प्रैक्टिस एफोरेटेशन टू कंजर्व द इन्वायरमेंट, मतलब प्रैक्टिस एफोरेटेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने का हमने प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब वो ध्यान में रखना चाहिए। फॉरेस्ट इज़ अ वेल, और जो जंगल है हमारी क्या है, संपत्ति है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टिंग इज़ अ वैल्यू एजुकेशन, और इन्वायरमेंट्स का प्रोटेक्शन करना ही हमारा वैल्यू एजुकेशन मतलब मूल्य शिक्षण है। नाउ प्रोविडेंट यूज़ ऑफ द पेपर इज़ प्रिवेंशन ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, अगर हमने पेपर बंद किया यूज़ करना तो हमारे ट्रीज़ का डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, मतलब एनिमल प्लांट्स का। नाउ टू प्रैक्टिस द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, टू प्रैक्टिस द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज़ टू डेवलप द ह्यूमन सोसाइटी, और जब इन्वायरमेंटल का प्रोटेक्शन होगा तभी कंट्रीज़ भी और जो सोसाइटी वो भी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएंगे। प्योर एयर प्योर वाटर इज़ अ की टू हेल्थ लाइफ, और जो प्योर एयर है मतलब शुद्ध हवा शुद्ध पानी, ये हमारी ज़िंदगी की क्या है, एक की है, मतलब वो हमें अच्छा रहने के लिए एक है ना गॉड से मिला हुआ क्या है, गिफ्ट है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नाउ होमवर्क इज़ देयर फॉर यू, व्हाट यू हैव टू डू, you have to write the question answers from this lesson and you have to buy the question answers when your classes is there, when your classes is continue start na, that time we directly conduct the test how much lessons are completed, understand? Now your 10th standard is there, that's why you have to buy the lesson when the lesson is finished, don't take any rest, only there is a happiness is there for the 9th standard, not for 10th standard, your whole portion is there for exam, that's why you have to write the question answers every time which when the lesson is completed, and you have to buy it as soon as possible, मतलब जैसे आपको पॉसिबल होता है वैसे आपको क्या करना है, वो बायट करना है। एंड व्हेन द क्लासेस इज कंटिन्यूसली स्टार्ट, दैट टाइम वी कंडक्ट द एग्जाम्स ऑल्सो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।